गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बहुत मजे में होंगे एंड थैंक यू सो मच। हमारा परिवार 46,000 के साथ लीड कर रहा है, क्रॉस कर चुका है और आप लोगों का इसमें ट्रेमेंडस सपोर्ट जो हमें मिल रहा है इस न्यू जर्नी में, उसके लिए थैंक यू अगेन। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं वाई सैमसंग फोन ओवर चाइनीज फोन्स। तो ये जो एक मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे यहाँ पर मोबाइल फोन्स हो। यहाँ पे हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भले ही कोरियन कंपनी ले लें, ताइवानीज कंपनी का फोन ले लें, लेकिन चाइनीज कंपनी का फोन हमें तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर चाइनीज फोन को अगर हम छोड़ दें और नॉन चाइनीज में अगर आते हैं, तो यहाँ पे दो कंपनीज बहुत उभर करके आती है, एक नोकिया और एक सैमसंग। लेकिन कहीं ना कहीं नोकिया भी अपने फोन्स को चाइना में मैन्युफैक्चर कराती है, तो उसे भी अगर हम साइड करा दें तो सैमसंग ही इकलौता बचता है जो कि इंडिया में कंप्लीटली यहाँ पर फोन को मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि हम चाइनीज लें या फिर सैमसंग लें। अब ये सबसे बड़ा झोल इसलिए है क्योंकि सैमसंग के जो फोन्स हैं वो सैमसंग के फोन्स आपको महंगे मिलते हैं इन टर्म्स, वो ज़्यादा स्पेक्स नहीं मिलता है, पुराने वाले प्रोसेसर्स मिलते हैं। अब इसका जीता जागता आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग का M31, सैमसंग का A31 ओवर प्राइस्ड है। स्पेक्स अगर आप देखिएगा तो फिर M31 को भी अगर कंपेयर कीजिएगा तो फिर ऐसे रियलमी और रेडमी कंपनीज आपको ऐसे ऐसे फोन दे रही है जहां पे क्लियरली बीट करता है सैमसंग M31 को और गिरा डालता है। तो सैमसंग M31 भी वहां पे फेल है। तो ये महंगा क्यों होता है, ये महंगे क्यों होते हैं सैमसंग के फोन्स? और ये रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो एक टाइम पे महंगे आते थे, लेकिन अभी ये लोग भी बजट सेगमेंट में बनाने लगे और अच्छे फोन्स बना रहे हैं। तो क्यों इतने सस्ते होते हैं और सैमसंग इतने महंगे होते हैं? यहां मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलता रहे। तो सबसे पहली चीज है जो प्राइस पॉइंट की आती है वो आती है लेबर कॉस्ट। जी हाँ, अभी सैमसंग की अगर हम बात करें, हम सैमसंग की ही बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे कंपनीज जो नॉन चाइनीज कंपनीज हैं सब लोग इसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सैमसंग ने इंडिया में यहां प्लांट डाला है। अब इंडिया में प्लांट डाला है तो फिर डेफिनेटली है कि सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर अभी भी नहीं होता है। ये एक कड़वा सत्य है, आप इसको बगाड़ बांध लीजिए, अभी भी यहाँ पे सब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाने होते हैं और यहाँ असेंबलिंग भी होता है, कुछ चीजें यहाँ पर भी बनती है। तो इस केस में क्या होता है कि सैमसंग को कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर चीपर प्रोडक्ट्स दिखेंगे। लेकिन फिर भी इतने चीपर नहीं होंगे कि आपको यहाँ पर सैमसंग के फोन, अगर हम बात करें 730G, अगर आपको 20,000 रुपए में अगर आपको रेडमी और रियलमी दे रहा है तो सैमसंग आपको वही चीज 20,000 में देगा। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सैमसंग हमेशा आपको 25,000 या 30,000 महंगा ही मिलेगा आपको। अब इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज करती है बड़ी कंपनीज, ये लोग खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, इनका खुद का एक टीम होता है, तो इनका जो कॉस्ट जो होता है रिसर्च का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो रियलमी या चाइनीज कंपनीज या रेडमी जो है, ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि मार्केट में एक सामान आ गया सैमसंग का और हमने उस फोन को खरीदा, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि ये बनता कैसे है, तो इनका कॉस्ट बच जाता है और ये एक नया प्रोडक्ट ले आते हैं। तो यहाँ पे एक समय के बाद, इसलिए आप देखिएगा कि सैमसंग जो चीज यहाँ प्रोडक्ट्स लाता है वो प्रोडक्ट रेडमी और रियलमी भी लाता है एक टाइम के बाद, लेकिन तुरंत नहीं आता है, क्योंकि कॉपीराइट और ये सब सबका जो इनका फंडा होता है उसको करीबन 3-4 साल के बाद आप देखिएगा कि वो रेडमी रियलमी भी आपको दिख जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं दिखेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला कॉस्ट बच जाता है Xiaomi जैसी कंपनीज का, रियलमी जैसी कंपनीज का, ओप्पो वीवो जैसी कंपनीज का। तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच गया, रिवर्स इंजीनियरिंग मारा, प्रोडक्ट को बना दिया और मार्केट में ले आए। दूसरी चीज, अब यहां पर आप बोलिएगा कि ऑलरेडी सैमसंग यहाँ पे खुद का प्रोसेसर बनाती है, सैमसंग का खुद का सेंसर है, सैमसंग का खुद का डिस्प्ले है, यही सारी चीज़ें वो रियलमी और रेडमी को बेचती है, फिर भी इतना महंगा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ आती है, वो होता है यहाँ पर इनका मेन चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो यहाँ पर वो टाइम देते हैं उस चीज़ को बनाने में, डेफिनेटली उसके पीछे इनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है, बहुत सारा यहाँ पर बनता है फिर बिगड़ता है, बनता है फिर बिगड़ता है, ये प्रोसेस कई सालों तक चलता है, तब जाकर के हमें एक चीज़ मिलती है। अगर हम बात करें सुपर एमोलेड
एमोलेड, तो सुपर एमोलेड एक रातों रात नहीं बन गया होगा। यहाँ पे सैमसंग ने बहुत इसके पीछे खर्चा किया, बनाया तोड़ा, बनाया, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ मार्केट में आया। अब ये छोटे कंपनीज रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी चीज़ों को यहाँ पे सक्सेसफुली मार्केट में बेच रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी एक बहुत, आपको ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ शायद आप में से बहुत लोगों का दिल दहल जाए इस चीज़ को सुन करके, कि आप जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको अगर मैं बताऊं तो चाइना में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लोग बोलते हैं चाइना में लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। इसके पीछे आपको रीज़न पता है? चाइना में रियलमी हो, चाहे शाओमी हो, चाहे जो भी ब्रांड्स हो, वहाँ पे लोगों को बंधुआ मजदूर के जैसा काम कराया जाता है। ये एक सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है कि धरती की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, जो सामने मेरा रिंग लाइट लगा हुआ है, ये भी चाइना में बन करके आया है, कहीं ना कहीं चाइनीज मटेरियल यूज हुआ है। लेकिन इसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, मशीन तो होते ही है लेकिन लेबर फिर भी चाहिए जो असेंबल कर सके इन चीज़ों को। तो वहाँ पे लेबर्स को बंधुआ मजदूर के जैसा काम कराया जाता है। आप मानोगे नहीं, 12 से 14 घंटे तक उनसे काम कराया जाता है। दरवाजा बंद कर दिया जाता है और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है जब तक कि उनका काम कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कि उनका शिफ्ट कंप्लीट नहीं होता है। आज रेडमी भले ही यहाँ इंडिया में बहुत सारे आपको वीडियोस दिखा रहा हो कि हम इंडिया में यहाँ पर डाले हुए हैं प्लांट, हम यहाँ पे तमिलनाडु में जहाँ पे भी उनके फैक्ट्रीज हैं, विशाखापत्तनम में, हम यहाँ पर फीमेल्स को जॉब दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि रेडमी और रियलमी यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग कराती है, सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग। वो यहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सारे प्रोडक्ट चाइना से यहाँ पर आते हैं। तो जो वो प्रोसेसर हो गए, या फिर अगर हम मदरबोर्ड्स की बात करें, बैटरी की बात करें, चार्जर की बात करें, बॉडी की बात करें, ये सारी चीज़ें जो बनते हैं वहाँ चाइना में बनते हैं। और चाइना में वहाँ पर लेबर्स को बहुत गंदी तरीके से काम कराया जाता है और बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। तो बट ऑब्वियस है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिलेंगे। लेकिन सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज ये चीज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ये चाइना के बाहर है, चाइना का अपना खुद का एक पूरा दुनिया है और वो जो चाहता है अपने पब्लिक के साथ वहाँ पे करता है। वहाँ पर सैमसंग भी अगर आउटसोर्स करेगा तो सैमसंग को, वो चाइनीज गवर्नमेंट का सिंपल सी चीज़ है, आपने हमें काम दिया, बिजनेस दिया, आपको रिजल्ट मिलेगा, हम क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, वो आपका लुकआउट नहीं है। तो सैमसंग वगैरह भी ये लोग धीरे धीरे इसलिए इंडिया आ रहे हैं। तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि सैमसंग कभी सस्ता होगा, क्योंकि सैमसंग का जो लेबर कॉस्ट है जो इंडिया में वो देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे 500 रुपए ही दिन का अगर सैमसंग यहाँ पे देती है लेबर कॉस्ट, तो महीने के 15,000 रुपए होते हैं। तो 15,000 सैमसंग को देना ही देना है। लेकिन शायद चाइना में 5,000 या 6,000 में सैमसंग को यही चीज मिल जाएगा जो इंडिया में ये करवा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से सैमसंग कभी भी सस्ता नहीं होगा। चाइनीज प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब सस्ते होंगे। वो सब कुछ उठा के लाते हैं, इधर उधर से लाके एक जगह पे रखते हैं और उसको असेंबल करके बेचते हैं। सबसे बड़ा कॉस्ट होता है यहां पर लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट में चाइना यहां पर ब्रूटली यहां पर लोगों से काम कराता है। और आपको जो फोन सस्ते मिलते हैं इसका सबसे बड़ा यही रीजन है। और आप सोचिएगा कि सैमसंग आपको सस्ता मिलेगा, कभी जीवन में सस्ता नहीं मिलने वाला है आपको। अगर सैमसंग सस्ता भी करेगा तो शायद जो उसकी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी आएगी ना, जो सेम चीज आपको रियलमी या रेडमी देता है, वो शायद उससे भी घटिया क्वालिटी आपको सैमसंग में मिले। ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज कंपनी का सिंपल सा फंडा है कि मार्केट को तोड़ो किसी भी तरह करके और अपने देश को ऊपर लाओ। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइस आपको सस्ता नहीं मिलेगा। अब सैमसंग फोन्स लेना क्यों है? सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि नॉन चाइनीज प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए किसी भी हालत में, उस केस में आप सैमसंग को ले सकते हैं। दूसरी चीज, स्पेक्स तो सेम ही होते हैं। अगर आप महंगे वाले फोन लीजिएगा, बट ऑब्वियस है कि सैमसंग महंगा पड़ेगा लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप महंगे प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सेम हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। तीसरी चीज, आपको सॉफ्टवेयर आपको बढ़िया मिलने वाला है यहाँ पे सैमसंग में। जी हाँ, सैमसंग का खुद का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जहां पर सॉफ्टवेयर आपको अच्छा मिलेगा, उसके आउटपुट बहुत अच्छे मिलेंगे, एड फ्री मिलेगा आपको, सबसे बड़ी चीज है, एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। चौथी चीज अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, तीसरी चीज, क्योंकि दूसरा तो स्पेक्स सबका सेम ही रहता है। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉक्स का सिक्योरिटी मिलता है। जहां तक मैंने रिसर्च किया और मैंने पाया है कि सैमसंग के फोन्स को बताया जाता है, कितना सत्य है मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन बताया जाता है कि सैमसंग के फोन्स को हैक नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि काफी सारे मेरे जान पहचान में लोग हैं, मैंने काफी ज्यादा गूगल आउट भी किया और मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि सैमसंग के अंदर अगर कोई मालवेयर डालता है तो सैमसंग के फोन्स शट डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रिकॉशंस हैं, लेकिन वही चाइनीज फोन्स को हैक करना ज्यादा ईजी है।
तो ये सारी चीजें, फिर प्लस आपको सर्विस काफी अच्छा मिलता है सैमसंग का। अगर आप कहीं भी जाइएगा चिक चिक झिक झिक नहीं होता है। आप सैमसंग के फोन दीजिए, आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, सर्विस सेंटर पे रिप्लेसमेंट हो चाहे जो भी हो फटाफट करके दे देते हैं। वो चाइनीज फोन्स के जैसा नहीं कि सर अभी मत आइए, 2 दिन बाद आइए, 1 महीने बाद आइए, अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, ये एसेसरीज नहीं है, ये बोर्ड नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा चीज एक ब्रांड का भरोसा मिलेगा। तो इसकी वजह से सैमसंग के फोन्स महंगे होते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको बताना कि सैमसंग के फोन्स महंगे क्यों होते हैं, और अब उम्मीद करता हूं कि आपको पता तो चल ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे बेल पे जरूर आप क्लिक करें, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।